तो 20th मई को मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उस दिन मेरा आईबीपीएस पीओ का फाइनल रिजल्ट आया था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड आई स्टिल डोंट नो कि मेरा उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, बल्कि मेरे मेंस में कट ऑफ से 30 मार्क्स ऊपर थे, मार्क्स मेंस के मार्क्स। और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, बट आई स्टिल डोंट नो कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू क्यों फेल कर दिया था। तो उसके बाद मैंने ठान लिया था कि अगर अब पैंडेमिक खुल गया, एग्जाम टाइम से हो गया ना, तो जितने एग्जाम दूंगा सारे निकाल के छोड़ूंगा मैं। हाय गाइस, सो दिस इज विजय मिश्रा। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ कौन कौन से मैंने एग्जाम रिसेंटली दिए हैं और क्लियर किए हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आईबीपीएस पीओ 2019 का एग्जाम दिया था और उसमें मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने फिर सीजीएल का दिया प्री, फिर मेंस और टीयर 3 दिया था। सीजीएल का मेंस तक का रिजल्ट अभी तक आ चुका है और जो मेरे रॉ मार्क्स अभी तक बन रहे हैं वो 509.5 बन रहे हैं आउट ऑफ 600। 15 नवंबर की मेरी शिफ्ट थी। और उसके बाद एसबीआई पीओ दिया था मैंने 2020 वाला, वो क्लियर हो गया था। फिर आईबीपीएस पीओ दिया था मैंने 2019 वाला, वो क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने गाइस आरबीआई ग्रेड बी का दिया था प्रीलिम्स, वो क्लियर हो गया था मेरा। सो गाइस ये थे रिसेंटली जो 1-1.5 साल में मैंने सारे एग्जाम दिए थे। ओके, सो गाइज आपको लगेगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सो मैं अपने आप को कहीं से भी बिल्कुल अभी तक अचीवर नहीं मानता, मैंने कुछ बहुत ग्रेट अचीव नहीं किया है, बट स्टिल पिछले 1-1.5 साल में कुछ मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो क्रैक किए हैं और क्या जर्नी रही है, अप्स एंड डाउन, इंटरव्यू में ना होना, फिर उसके बाद होना, इस तरह से मतलब जो पूरी प्रोसेस है इसको समझते हैं। कहीं ना कहीं शायद आप लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे या फिर गुजरे होंगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस पहले मैं थैंक करना चाहूंगा मोटिवेशन फैक्ट्री को फॉर मेकिंग सम ग्रेट वीडियोस। और जो ये मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में ये हेल्प करते हैं। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, यू शुड वॉच दिस चैनल। सो गाइस मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2019 के अराउंड। मैं नोएडा में रहता था और फिर वहां मैं ट्यूशंस पढ़ाया करता था। सो अक्टूबर सितंबर 19 के अराउंड सबसे पहले जो मैंने मन बनाया था वो सीजीएल का मन बनाया था कि यार सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला था और 19 वाला पेपर देने का मेरा पूरा मन हो गया था। फिर सितंबर में ही क्या हुआ, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया, तो मैंने वो पेपर दे दिया था। अब उसका प्री निकल गया था, फिर उसके बाद उसका मींस 30 नवंबर को शेड्यूल था, तो फिर मैंने वो दिया, फिर वो भी हो गया था। और उसके बाद फिर मुझे 3-4 महीने टाइम मिल गया था अच्छा खासा एसएससी के प्रिपरेशन करने के लिए। मार्च में था, तो तैयारी मैंने अच्छे से की। उसके बाद फिर मार्च में पेपर भी हुआ और मार्च के जस्ट पहले मेरा फरवरी में आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू हो गया था, तो वो भी ठीक ठाक गया था। उसके बाद मार्च में मैंने प्री दिया और उसमें फिर मेरा हो गया था, उसमें नॉर्मलाइज स्कोर मेरे 170 आए थे, 170 पॉइंट समथिंग थे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर सब चीजें खराब हो गई जब कोरोना आ गया। तो कोरोना के बाद गई, सबसे पहले तो ट्यूशन छूट गए, फाइनेंशियल अर्निंग्स बंद हो गई और एक रिलेटिव की मेरी डेथ हो गई थी। और उसके बाद फिर होता नहीं कि सीजीएल का जो मीन्स था वो शेड्यूल था आपका जून के अराउंड शेड्यूल था। तो मुझे लगा कि यार चलो 3 महीने में सीजीएल के मेंस की अच्छे से तैयारी करेंगे और इस साल जो है सीजीएल को खत्म कर देंगे, जल्दी से इस बार हो जाएगा। क्योंकि तैयारी मैंने ठीक ठाक कर ली थी, प्री अच्छे से चला गया, अच्छा ठीक ठाक गया था। और जब मार्क्स ठीक आ जाता है तो आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं आ जाता है, तो मोटिवेशन आ गया था। फिर लेकिन कोरोना के बाद रिलेटिव की डेथ होना, फाइनेंशियल अर्निंग रुकना, पापा का काम रुक जाना, और तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा डिमोटिवेटिंग थी कि आप में से बहुत लोग उस फेज से गुजरे होंगे। और वो टाइम रियली एकदम खराब था, कहीं से कोई रे ऑफ होप नहीं थी। तो ये सब होता रहा। और उसके बाद गाइस जो सबसे ज्यादा मेरे लिए डिवास्टेटिंग डे था वो 20th मई था। सो 20th मई को मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उस दिन मेरा आईबीपीएस पीओ का फाइनल रिजल्ट आया था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड आई स्टिल डोंट नो कि मेरा उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, बल्कि मेरे मेंस में कट ऑफ से 30 मार्क्स ऊपर थे, मार्क्स मेंस के मार्क्स। और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, बट आई स्टिल डोंट नो कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू क्यों फेल कर दिया था। तो वो दिन जो था वो मतलब एकदम काफी खराब हो गया था। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना में फिर क्या कैसे किया जाए। बट गाइस वही होता है ना कि सिचुएशन जब आपका कर्व लाइफ का ऐसे एकदम जा रहा होता है तो उसका उठने का भी चांस फिर ऐसा होता है। तो वही वाली बात है। फिर चीजें ठीक हुई, फिर अगस्त आया, फिर पैंडेमिक खुलने लगा और उसके बाद मैंने ठान लिया था कि अगर अब पैंडेमिक खुल गया, एग्जाम टाइम से हो गया ना, तो जितने एग्जाम दूंगा सारे निकाल के छोड़ूंगा मैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया था। और फिर लाइब्रेरी खुलते ही फिर मैंने खटाक से जो है अगस्त में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। मेरे पास 2 से 2.5 महीने का टाइम था, सीजीएल का मीन्स का नोटिफिकेशन आ गया था। फिर मैंने गाइस जो सीजीएल मीन्स की तैयारी स्टार्ट की है, फिर मैंने
तो अच्छे से उसको पढ़ा, मैथ्स इंग्लिश लाइब्रेरी में जाके 8-10 घंटे पढ़ता था। और बीच में फिर IBPS PO 20 का नोटिफिकेशन आ गया। तो IBPS PO मेरे लिए बहुत आसान था क्योंकि मैं पहले भी दे चुका था, तो मैंने इसको ही भर दिया। मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ फॉर्म भरने में, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं भर देता हूँ फॉर्म। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा। और फिर मुझे पता, और फिर मैंने वही मॉक टेस्ट लगाए 2-3 और फिर पेपर दिया है मैं। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरा 19 का मीन्स हुआ CGL का। 15 नवंबर की शिफ्ट थी, तो थोड़ा सा टफेस्ट शिफ्ट मानी जा रही थी इस तरह पहली बार मेंस का पेपर देना। और थोड़ा सा एक होता है ना कि पेपर ठीक है, एवरेज गया था मेरा, उतना अच्छा नहीं गया था। बस देखते हैं अभी फाइनल रिजल्ट क्या आता है। और उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर में ही दिवाली की रात थी वो, जब मैं वो मेंस का पेपर देने आया 15 नवंबर, आपको याद हो। और उसी रात में SBI PO का नोटिफिकेशन शायद आ गया था। तो भैया ने बोला ये फॉर्म भर दो, ये SBI PO का बहुत जल्दी हो जाएगा प्रोसेस। क्योंकि आप लोग को पता है गाइस CGL कितना लेट होता है, अभी खुद नहीं पता कि ये 19 वाला कब खत्म होगा, ठीक है। तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया, 1 महीने का टाइम था, मैंने तैयारी अच्छे से की। SBI PO का मैंने प्री दिया, वो मेरा क्लियर हो गया। फिर उसी मंथ में एंड में मीन्स था, तो वो भी मैंने दिया, वो क्लियर हो गया। फिर फरवरी में आपका IBPS PO का मीन्स हुआ, वो दिया मैंने, वो क्लियर हो गया। उसके बाद एक होता है ना, जब आप एक ये चीज मैंने नोटिस की है गाइस कि जब भी आप इतने सारे एक अच्छी सी मेहनत कर लेते हो ना, फिर आप लाइन लगा देते हो एग्जाम निकालने की। और कुछ वैसा ही लगभग मेरे साथ हो रहा था। उसके बाद इंटरव्यू मेरा हुआ 3 मार्च को, फिर मैंने वो दिया, वो ठीक हो गया मेरा। 6 मार्च को RBI का प्री था, वो दिया मैंने, वो हो गया था। और उसके बाद फिर जो है IBPS PO का आपका मीन्स का रिजल्ट आया, उसका फाइनल रिजल्ट आया, तो वो हो गया था। तो गाइस यही सारी चीजें। SBI PO में मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई थी, और फिर IBPS PO में मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था। और CGL मीन्स का मैं स्टिल अभी वेट कर रहा हूँ उसका, देखते हैं क्या आता है। ये थी मेरी पूरी 1 साल की जर्नी, कैसे स्टार्टिंग से फिर पेपर देना, निकलना ना निकलना, ये सारी चीजें ना आपके पूरे एग्जाम प्रोसेस का एक पार्ट होती हैं। और जो मुझे एक बहुत ही मोटिवेटिंग कोट लगता था, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक कोट पढ़ा था, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। इफ यू वॉन्ट टू विन द गेम, जस्ट बी इन द गेम। तो यही चीज मुझे लगी जब कोरोना खत्म हो रहा था। मैंने कहा यार गेम स्टार्ट तो कर दिया है, अगर मैंने यहां से क्विट कर दिया तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं गेम में बना रहा। तो सिमिलरली यही चीज होती है कि आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ती है। यू विल हैव टू कंसिस्टेंट विद योर एग्जाम। और थोड़ा सा कभी डिले होगा, मार्क्स नहीं आएंगे, थोड़ा सा चीजें होंगी, बट कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। मेहनत आपकी उसी लेवल से होनी चाहिए जितना एग्जाम पे टाइम होती है उसी, और फिर एग्जाम के पहले होती होनी चाहिए। तो गाइस ये थी मेरी पूरी जर्नी। बेसिकली जो मेरी पूरी तैयारी थी वो यूट्यूब और बुक्स और मॉक से हुई है। ये 3 चीजें मैंने यूज किया। मैंने कभी भी कोई ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन पेड क्लास नहीं यूज किया था। और आई थिंक कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन्हीं के लिए मैं बताता हूँ आप लोग को कि इस समय इतना ज्यादा इंटरनेट का रिवोल्यूशन चल रहा है कि हर चीज फ्री में अवेलेबल है, हर चीज आप फ्री में सीख सकते हो। ये तो आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, हर चीज फ्रीली अवेलेबल है। मैं क्या करता है, जैसे मान लो मैंने हर टीचर से पढ़ा है, मुझे मान लो कुछ अरिथमेटिक पढ़ना है, मैंने डाल दिया अरिथमेटिक, जो भी जहां सही लगता था मैं उठा के पढ़ लिया करता था। इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री मार पड़ा हुआ है। सो गाइस यही सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको जिस भी टीचर का समझ में आता है, फिर जिस भी टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप उसको फॉलो करो और उनसे हर चीज पढ़ सकते हो। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आप जरूर ध्यान से देखो। मैथमेटिक्स में तो खास तौर से आपको वैसे भी लगाते हो, जब भी आप करते हो आपको पता है आप 7300 वाली बुक लगाते हो। ऐसे ही SBI PO में भी हो गया, IBPS PO में भी हो गया। तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है, और आपकी तैयारी हमेशा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही होनी चाहिए। CGL के 19 के मैथ्स के पेपर से ये चीज कंफर्म हो गई थी कि प्रीवियस ईयर का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और लास्ट में आपको जो बोलना चाहूंगा वो है एक मॉक टेस्ट। आप कोई भी अच्छा सा मॉक टेस्ट ले लो, और मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। साथ में आप जितनी भी लाइव टेस्ट होते हैं, जैसे SSC ट्यूब का आपको पता है ये संडे को लाइव टेस्ट होता है, ऐसे ग्रेड अप पे बैंकिंग के लाइव टेस्ट होते हैं। तो जितने भी लाइव टेस्ट आप अटेंड करते हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका लाइव टेस्ट जरूर दो। उसमें ये पता चलता है कि जितने लोग आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, आप उनमें कहाँ स्टैंड आउट करते हो, ठीक है। सो गाइज इन तीनों चीजों का ध्यान रखना। और गाइज एक जो कॉमन क्वेरी और जो मुझसे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, वो मैं पूछते हैं कि सर क्या दोनों की तैयारी साथ में करनी चाहिए। गाइज साथ में बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। अगर आप लोग को लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। आप लोगों की बातों मत आओ। लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं एक की तरफ जाना चाहिए, यार एक की तरफ कैसे जाए। CGL SSC का प्रोसेस ही पूरा 3-4 साल का इतना लंबा है, तो कौन इतना वेट करेगा। आप दूसरे एग्जाम दे सकते हो, सिलेबस क्वाइट सिमिलर होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो तो आप कर सकते हो, और करना भी चाहिए, ठीक है। ये थी मेरी पूरी अभी तक की जर्नी। आई होप आप लोग को इससे कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा लगा होगा। और बस मैं यही बोलना चाहूंगा, बी कंसिस्टेंट
और हमेशा आपको बस लगे रहना है और राइट डायरेक्शन में तैयारी करनी है, ठीक है, विद द मेथड्स जो मैंने आपको बता रखे हैं। और अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो गाइज आप लोग कमेंट में नीचे क्वेश्चन डाल सकते हो, या तो मैं या तो सर आपका क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। और आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, वहां पे भी मैं कुछ अमेजिंग वीडियो बनाता हूँ एसएससी और बैंकिंग पे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज चलते हैं, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखना, कोविड से बच के रहना और तैयारी करते रहना। टाटा।